जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनका भी, और जो नहीं है और अपना कीमती समय निकाल करके मेरे लेक्चर को देखते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए। बहुत बड़ी एक शुभकामना है हमारे संस्थान की तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए इस यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर किया है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। जल्दी से आप क्लियर करें यूपीएससी एग्जाम और देश की सेवा में अपनी हिस्सेदारी आगे बढ़ाएं। आइए समझते हैं आज के जीएस ग्रैंड सेशन में क्या है मेन टॉपिक, क्या लेकर के हम आए हैं आज आपके लिए। देखिए, भारत लगातार अपनी मजबूती की ओर कदम बढ़ाते जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, साथ साथ रक्षा के मामले में भी भारत अपने कदमों को आगे बढ़ा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने भारत की वायुसेना, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, उसको मजबूती देने के लिए एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। जो भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक डील हुई थी, वो डील क्या हुई थी? डील हुई थी LCA-MK-1A एयरक्राफ्ट की, जो भारत को जल्दी ही मिल जाने वाला था, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से वो रुक गया था, जिस वजह से संभावना यह भी हो गई थी कि संभवतः इस डील को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उन सभी जो फॉर्मेलिटीज थी, जो औपचारिकताएं थी, उनको पूरा कर ली गई है और अब पहली खेप यानी कि 16 एयरक्राफ्ट अब भारत के एयरफोर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जुलाई तक हैंडओवर कर देगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आइए समझते हैं पूरा इसके बारे में क्या है खास बातें। तो सबसे पहली बात है कि जुलाई 2024 में 16 लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी उतना अधिक मजबूत नहीं है जितना अन्य मामलों में भारत मजबूत है। उसको मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय लगातार अपने प्रयास किए हुए है और संभवतः उम्मीद है कि जल्दी ही इसको एक दुनिया के सशक्त एयरफोर्स के रूप में बना लिया जाएगा। आइए समझते हैं इसको। तो इस एयरक्राफ्ट को बनाया है हाल मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित। अब की पूर्ति करने के लिए बेंगलुरु में ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, यह अपनी इस खेप को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर कंपनी की देखिए अपनी एक उत्पादन क्षमता होती है और समय सीमा को देखते हुए कंपनी को अपने कार्य को करना पड़ता है। अब क्या हुआ कि जब ये काम बेंगलुरु की यूनिट नहीं पूरी कर पा रही थी, तो एक दूसरी यूनिट नासिक में भी लगाई जा रही है। अब क्या है कि इसकी सिर्फ जो क्षमता है वो साल में 16 एयरक्राफ्ट बना सकता है। अब ये जो है सिर्फ 16 एयरक्राफ्ट बना सकता है, तो अब क्या किया जाए? भारत को जरूरी है और भी ज्यादा की, ठीक है। तो इसने क्या किया कि नासिक में अपनी दूसरी यूनिट लगाई, जो अब दोनों मिलकर के 24 एयरक्राफ्ट बनाएंगी। ये है इसकी मेन खास बात। दूसरी बात ये है कि 28 मार्च को देखिए कि 28 मार्च को बेंगलुरु में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरा की थी। और देखिए क्या है, यह एयरक्राफ्ट एक लाइट कॉम्बैट वाला एयरक्राफ्ट है। क्या? एक लाइट कॉम्बैट वाला एयरक्राफ्ट है। 28 मार्च को इसने बेंगलुरु में अपनी पहली सफल उड़ान भरी, जिससे ये एक उम्मीद जगी भारतीय वायुसेना में कि हाँ, ये पूरी तरीके से कारगर है और इसको शामिल भी किया गया है। ऐसा नहीं है, इसकी कुछ यूनिट जो तैयार हो चुके हैं उनको शामिल किया जा चुका है, बाकी के लिए तैयारी चल रही है। और इसकी जो कीमत आ रही है वो देखिए 67,000 करोड़ रुपए है, यानी कि 67,000 करोड़ रुपए में इसको तैयार करना है। दूसरी बात यह है कि अब ये जो है दुनिया की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है भारत की वायुसेना। अब चूंकि कहने के लिए तो है, मगर मजबूती होनी चाहिए। संख्या बढ़ा देने से तो नहीं हो जाएगा कि हाँ एयरफोर्स की भर्ती बहुत ज्यादा कर ली, बड़े ऑफिसर्स और बहुत सारे आर्मी फोर्सेस तैयार कर लिए। इसमें देखिए क्या है कि वायुसेना ने सोचा है, उसने एक अपनी प्रयास है उसका कि वो 350 LCA तैयार करेगा, मतलब लगाएगा। लेकिन क्या है इसका, और देखिए क्या है कि 1/3 यानी कि तिहाई हिस्सा इसका ऑर्डर पे जा चुका है, जिसमें कुछ तो जो बन चुके हैं उनको इंडियन एयरफोर्स ने शामिल कर लिया है और वह पूरी तरीके से एक्टिव भी हैं। इसके अलावा जो बाकी निर्माण में है, जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे उनको एयरफोर्स शामिल करेगी। तो अब ये जब 350 LCA बन करके रेडी हो जाएंगे, तो भारत की जो शक्ति होगी, यानी कि ये जो MCA MK
है ये बहुत बड़ी आधारशिला का काम करेगा। ये 350 एयरक्राफ्ट कम नहीं होते हैं, लगातार ये बन रहे हैं। जब ये बन करके पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे और इनको तैनात कर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो वायु शक्ति है वो कितनी अधिक मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसकी जो एक सीरीज चल रही थी क्या कि LCM MK1, तो MK1 जो है वो दूसरी सीरीज थी। अब ये जो MK1A आया है ये क्या है, ये उससे भी ज्यादा एडवांस वेरिएंट का है, यानी कि उससे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा इसकी मारक क्षमता है, उससे ज्यादा इसकी फाइटिंग करने की कैपेसिटी है। तो इसलिए यह इससे और भी ज्यादा उम्मीद लगाई है भारतीय वायुसेना ने, भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी। तो अब कुल मिलाकर के भारत की जो रक्षा प्रणाली है वह पूरी तरीके से मजबूती की ओर बढ़ रही है। साथ में जो वायु शक्ति है भारत की वह भी अब दुनिया की वायु शक्ति, महान वायु शक्तियों में शामिल हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आप भारत की इस तरक्की से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जय भारत जरूर कमेंट करें और हमारे इस सेशन का विश्लेषण यानी उसका एनालिसिस भी जरूर आप हमें कमेंट करें। फिलहाल दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे अगले नए ग्रैंड जीएस सेशन में। इस सेशन को यहीं विराम देते हुए जय हिंद।